इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि शीना मर्डर केस में मुंबई पुलिस ने कोलकाता से इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना को गिरफ्तार कर लिया है। शीना बोरा मर्डर केस में संजीव खन्ना की गिरफ्तारी हो गई। अब सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर इस गिरफ्तारी के पीछे क्या वजह है। क्या कुछ सबूत पुलिस के हाथ में लगे हैं? क्या कोई तफ्तीश करनी है? क्या कोई जानकारी इकट्ठा करनी है? क्या संजीव खन्ना के नॉलेज में कई सारी चीजें थीं? बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे है। और जब पुलिस से बातचीत की, शीना मर्डर केस में जो ताजा अपडेट है वो यही है कि मुंबई पुलिस ने कोलकाता से इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शीना की हत्या रायगढ़ ले जाकर की गई। 2 लोगों को शीना को मारने की सुपारी दी गई थी। इंद्राणी के ड्राइवर के साथ मिलकर एक शख्स ने गला घोटकर इंद्राणी की हत्या की। उन्होंने शीना के शव को रायगढ़ के जंगलों में दफना दिया और उसके बाद अलग अलग जगह पर चले गए। इस मामले में पुलिस ने शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। चमकते चेहरे वाली इस लड़की को दुनिया ने शीना नाम से जाना था, जिसकी जिंदगी शुरू हुई दौलत और शोहरत भरी गोद में। लेकिन क्या पता था, चमक दमक की दुनिया के चमकते चेहरों में शामिल इसकी मां इंद्राणी ही एक दिन इसकी जिंदगी की दुश्मन बन जाएगी। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में जब शीना के कत्ल का राज बेपर्दा होना शुरू हुआ तो मर्डर की कहानी मुंबई की चमकती मंजिलों से रायगढ़ के जंगलों तक पहुंची, जहां अपने ड्राइवर की मदद से शीना की मां इंद्राणी ने शीना की लाश को दफन करने की कोशिश की थी। लेकिन वक्त का इंसाफ देखिए, 3 साल बाद शीना की चीख ने आखिरकार मां को कटघरे तक पहुंचा ही दिया। मंगलवार रात मुंबई पुलिस ने एक मीडिया हाउस की सीईओ रही इंद्राणी मुखर्जी को बेटी शीना के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिसे वो अब तक अपनी बहन बताती रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंद्राणी और उनके ड्राइवर श्याम ने मिलकर साल 2012 में शीना का कत्ल किया था और लाश को रायगढ़ के जंगलों में फेंक आए। पुलिस को शीना का कंकाल कुछ ही दिनों बाद जंगल से मिल गया था, लेकिन तब किसी सबूत और सुराग के अभाव में पुलिस ने अज्ञात लाश बताकर फाइल बंद कर दी थी। हालांकि बाद में पुलिस को गोपनीय सुराग मिल गया कि जंगल में मिली लाश के तार इंद्राणी मुखर्जी से जुड़े हैं और पुलिस ने भी मामले की गुपचुप तहकीकात शुरू की। और जैसे ही इंद्राणी के ड्राइवर पर पुलिस ने शिकंजा कसा तो कत्ल का सारा किस्सा सामने आ गया। बेटी के कत्ल के इल्जाम में इंद्राणी मुखर्जी की खबर पर तहलका मचना लाजिमी था, क्योंकि खुद में नाम चीन रहे इंद्राणी मुखर्जी स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी की पत्नी के तौर पर भी नामी गिरामी शख्सियतों में शुमार रही हैं। शीना के कत्ल के सवाल पर पुलिस अब पीटर मुखर्जी समेत इंद्राणी से जुड़े हर अहम शख्स से पूछताछ करने की तैयारी में जुट गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2002 में पीटर मुखर्जी से शादी के वक्त इंद्राणी मुखर्जी पहले पति से तलाक ले चुकी थी। पहले पति से उनके बच्चे भी थे, जो बात इंद्राणी ने पीटर को नहीं बताई। बाद में इंद्राणी ने अपनी बेटी को ही बहन बताकर पीटर मुखर्जी से इंट्रोड्यूस कराया। इसी दरमियान शीना और पीटर की पहली पत्नी के बेटे राहुल के बीच दोस्ती गहरी होती गई, जिसे लेकर पीटर और इंद्राणी नाखुश रहने लगे। लेकिन अहम सवाल है कि आखिर इंद्राणी ने बेटी को बहन बनाकर क्यों पेश किया और फिर उसके कत्ल के पीछे की असली वजह क्या है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है और इस बीच पीटर मुखर्जी ने भी साफ किया है कि इंद्राणी ने शादी के बाद कभी ये नहीं बताया कि शीना उनकी बेटी है। इंद्राणी ने हमेशा उसे बहन के तौर पर ही इंट्रोड्यूस कराया। पीटर के मुताबिक शीना और उनके बेटे राहुल मुखर्जी के आपसी रिश्ते थे, जिसे लेकर वो और इंद्राणी खुश नहीं थे। इसलिए बेटे ने बाद में रिश्ता खत्म कर लिया और उनकी जानकारी के मुताबिक शीना अमेरिका चली गई थी। पुलिस शीना के मर्डर की सभी उलझी पहेलियों को सुलझाने में जुट गई है। अदालत ने 31 अगस्त तक इंद्राणी को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इस पूरे मामले में सीधे चलते हैं। विद्या इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ मुंबई में है। विद्या, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूंगा, अभी इस पूरे केस में क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है?
संजीव खन्ना की गिरफ्तारी ही सबसे ज्यादा अहम है इस वक्त। मुंबई पुलिस इंद्राणी मुखर्जी ने जो भी बयान दिया है वो जानना चाहती है क्या वो सही है, क्या वो गलत है। और अगर जैसा कि इंद्राणी मुखर्जी कह रही है कि उनकी बेटी जिंदा है, वो अमेरिका में है, मैं रोकूंगा तो अगर वो अमेरिका में मिखाइल बोरा इस वक्त हमारे साथ है, शीना के भाई। मिखाइल, इस पूरे मामले में आपका फर्स्ट रिएक्शन अभी क्या है? नहीं, एक्चुअली अभी मैंने जो सुना, इंद्राणी मुखर्जी क्या बोल रही है कि शीना जिंदा है। नहीं, ऐसा नहीं। तो वो जो बोली अमेरिका में है। नहीं, ये बार बार खबर आ रही थी कि वो आप लोगों से बोल रही थी वो अमेरिका में है। हाँ जी, मैं भी नहीं बोल रहा था। एक्चुअली इंद्राणी मुखर्जी को जब भी मैं पूछता था कि मेरी बहन कहाँ है, दीदी कहाँ पे है, उसका कोई कांटेक्ट नंबर, कुछ डिटेल्स दीजिए, तो बार बार मेरे को खाली एक ही जवाब मिलता था, ये यूएस में, अमेरिका में नौकरी करने गई है, हम लोग से अभी बात नहीं करना चाहती, कुछ सेटल होके हमसे फिर से मिलने आएगी। नहीं, एक चीज बताइए मुझे, आपका एक स्टेटमेंट मैंने कहीं पे पढ़ा है कि आपने कहा है कि अगर इंद्राणी झूठ बोलती हैं तो आप सारी एविडेंस दे देंगे पुलिस को और आप बता देंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है। नहीं, वो नहीं बोला मैंने। मैं रेक्टिफाई कर लेता हूँ। मैंने ये बोला है कि जो मेरे ख्याल से मोटिव है, क्योंकि जो मीडिया में मोटिव बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी और पैसे का बात है, मेरे ख्याल से वो पैसे का बात नहीं है। क्योंकि जो एविडेंस का बात बोल रहा हूँ वो है कि जो प्रूफ कर ले कि शीना मेरी बहन है और उनकी बेटी है, ठीक है, वो बॉम्बे में कहाँ रही है, वैसे कुछ मेरे पास सबूत है, वो मैं पुलिस को दूंगा। मिखाइल, आपके हिसाब से इसके पीछे क्या मोटिव था? मोटिव तो देखिए, एक चीज है, मैं 2011 से गुवाहाटी में हूँ मेरे नाना नानी के साथ, ठीक है। उन लोगों का बीच का जो डिस्प्यूट है, ये नहीं हो सकता कि पैसा और प्रॉपर्टी का मामला नहीं हो सकता, वो मैं श्योर हूँ। नहीं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, मैं आपकी आवाज थोड़ी नहीं सुन पाया। आपके हिसाब से क्या मोटिव है? क्या इसमें बताया राहुल से उनके जो रिलेशंस थे वो मोटिव है? क्या ये भी हो सकता है मोटिव है? वो इंद्राणी मुखर्जी जो बोलेगी उसके हिसाब से देखा जाएगा, क्योंकि राहुल के साथ जो आपका अफेयर का बात था, उसमें भी वो भी चीज हो सकता है, वो मैं श्योर नहीं बोल सकता, क्योंकि कल आपका मुंबई पुलिस का टीम आएगा तो उनको सब कुछ डिटेल्स में बता दूंगा, जो मेरे को पता है, जो फैक्ट्स है, जो मेरे पास अभी एविडेंस है, फोटोग्राफ्स है, जो है सब मैं दूंगा उनको। मतलब आप पुलिस के साथ? हाँ, मुंबई पुलिस को हैंडओवर करूंगा वो मैं। मिखाइल, आप पुलिस के साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं? 100%। मेरी दीदी का बात है, मैं 100% कोऑपरेट करूंगा उनको। बहुत शुक्रिया। आपके लिए एक बहुत टफ टाइम है। क्यों? एक तरफ आपकी बहन के मर्डर की बात आ रही है, दूसरी तरफ इसमें आपकी मदर के इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है। बहुत टफ टाइम है आपके लिए। अब सीधे चलते रायगढ़, जहां पर 84 किलोमीटर दूर मुंबई से वो जगह जहां पर बताया जा रहा है कि शीना बोरा की हत्या की गई और वहीं पर उनको दफना दिया गया था। वहीं से उनका स्केलेटन मिला है। आपको बता दें, विद्या इस वक्त हमारे साथ है। विद्या, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि इनके पास काफी सबूत हैं, काफी सारी चीजें हैं, वो कहां पर रही थी, यानी एक कड़ी इसमें मिखाइल बोरा भी है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है, संजीव खन्ना को अरेस्ट क्यों किया गया है? जी देखिए, ये भी वही बात कह रहे हैं निखिल, जो कि मुंबई पुलिस कह रही है कि इंद्राणी मुखर्जी ने अपने पति पीटर मुखर्जी से छुपाया कि उनकी बेटी है। उनके पास, निखिल के पास ये सबूत है कि उनकी जो बहन है शीना, वो यहाँ मुंबई में कहाँ कहाँ रही और दरअसल उनका रिश्ता क्या है अपनी माता इंद्राणी मुखर्जी के साथ। वही इसके अलावा शायद क्योंकि खन्ना काफ़ी जब से इंद्राणी मुखर्जी गिरफ्तार हुई हैं कल से, तब से मुंबई पुलिस को पता था कि संजीव खन्ना भी शख्स हैं और उनसे पूछताछ करना है। वो तब से ही भागे फिर रहे हैं। मुंबई पुलिस उनसे पूछताछ करना चाह रही है, मुंबई पुलिस की टीम पहुंची हुई है, लेकिन वो मुंबई पुलिस के हाथ नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस को काफ़ी शक हो रहा है उनके ऊपर, और यही वजह भी है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है, ताकि मुंबई पुलिस उनसे कुछ तो सवाल कर सके जिसका वो जवाब
अगर बाहर में नहीं दे सकते तो गिरफ्तारी के बाद अपनी कस्टडी में वो देंगे। तो इसी वजह से मुंबई पुलिस को उनकी गिरफ्तारी करनी पड़ी है। फिलहाल उनको कोलकाता से मुंबई लाया जाएगा, वहां की कोर्ट में। विद्या, दो चीजें हैं यहाँ पर दो चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इसमें हैरान करने वाली हैं। एक, वो ड्राइवर जो 43 साल का है, वो, उसके अलावा इंद्राणी मुखर्जी, और तीसरा व्यक्ति कौन है जो इस पूरे केस में इन्वॉल्व है। और दूसरी चीज कि आखिर पुलिस को किसने टिप ऑफ किया था कि ये ड्राइवर बार बार रायगढ़ जाता है, और तब जाके पुलिस ने इस आदमी से इंटरोगेशन शुरू किया। इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए, बार बार रायगढ़ जाना अपने आप में कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन जो इन्फॉर्मर है उसने मुंबई पुलिस को बहुत यकीनन ये कहा था कि एक हत्या हुई है, और इसी वजह से मुंबई पुलिस के पास कोई अभी तक भी कोई सबूत नहीं है कि वाकई जो बॉडी जो मिल रही है रायगढ़ में वो वाकई शीना की है या फिर इंद्राणी मुखर्जी झूठ बोल रही हैं। सिर्फ उनके पास एक ड्राइवर का सबूत है, वो जो हो सकता है कि वो झूठ भी बोल रहा हो, लेकिन मुंबई पुलिस उसकी बात पे यकीन कर रही है। वो इसलिए क्योंकि उनके पास एक इन्फॉर्मर की जानकारी भी है। ये इन्फॉर्मर कौन है, फिलहाल मुंबई पुलिस इसको बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो शख्स परिवार का करीबी है, परिवार से जान पहचान है उसकी, और उसको भी खतरा हो सकता है, और इसी वजह से मुंबई पुलिस इसकी जानकारी नहीं दे रही है। और दूसरी बात ये, क्योंकि जो शख्स है, जो ड्राइवर है, उसके पास से कुछ हथियार भी मिला है, उसकी वजह से मुंबई पुलिस का जो शक है वो गहराया है। यही वजह है कि जो बॉडी मिल रही है रायगढ़ में, उसका पोस्टमार्टम होना बाकी है। उस पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि आखिर जो वजह है मौत की वो क्या है, और क्या उस बॉडी का इंद्राणी मुखर्जी के खून से कोई नाता है। तो ये बहुत लंबा एक प्रोसेस है, बहुत लंबी बात है, कोई इतनी जल्दी ये ऑटोप्सी की रिपोर्ट नहीं मिलती हैं। लेकिन इसके अलावा उनको कई सारे और लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने हैं, क्योंकि ये खन्ना दौड़ के भाग रहा था मुंबई पुलिस से। यही वजह है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है। मुंबई पुलिस को लग रहा है कि इसी तरह शायद कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो यही वजह है कि मुंबई पुलिस फिलहाल इंतजार कर रही है, फिलहाल कोई बयान देने से बच रही है। वो यही चाहती है कि इस पूरे एस्पेक्ट को कुछ वो समझ ले कि आखिर वजह क्या है, मोटिव क्या है इस पूरे इसमें, क्योंकि मोटिव के बिना, एक अच्छे मोटिव के बिना इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। शुक्रिया विद्या, जानकारी के लिए।